5/11/2024। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। प्रश्न, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते हैं बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता। मत मिली ईश्वर की और गुण कौन से धारण किए, दैवी गुण। मत किसकी मिली, जब ईश्वर की मत मिली तब जाके कहां तक पहुंचे, दिव्य गुणों तक, मतलब देवता वाली कैटेगरी तक पहुंचे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है। नई दुनिया में भी थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। क्यों, कुछ ना कुछ याद का पुरुषार्थ भी तो करते हैं, तो कोई अवज्ञा हुई तो फिर उसका बैलेंस भी करेंगे। गिरना कैसे होता है फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, साधारण संगम युग का भी टाइम है। कितना टाइम है, 100 वर्ष। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग का भी तो टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। कौन सी दो बातें किसको समझ में आती हैं, ये बात बच्चों को झट समझ आ जाता है कि क्या करना है, याद करना है और वर्षा लेना है। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है और बच्चों को सहज लगता है। बाप को याद करना है, वर्षा लेना है बस। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। लेकिन कठिनाई कहाँ होती है, जब इतना ऊंच से ऊंच पद पाना है। सिर्फ ऊंच पद नहीं, ऊंच से भी ऊंच पाना है तो वहां डिफिकल्ट लगता है। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे।
न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा न सके। बाप का काम सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं, लेकिन बाप बिगर कोई भी रियलाइज भी नहीं दे सकता। कोई का पाठ ही नहीं, गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, और तीसरा ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवीय संप्रदाय है। बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। कब? जब ड्रामा का पुरुषार्थ करते करते, याद करते करते ड्रामा का अंत होगा और फिर पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से यह बात कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। अब आप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसीलिए छोड़ते नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का चीची धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं। यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसी को शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे, युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भले जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो। बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। यह बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। यह मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फकुर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। आपने किस लिए दिया है? ब्रह्मा बाबा ने तो किस लिए दिया भगवान को अपना मकान? किस लिए दिया? ज्ञान का सुनाने के लिए, माँ के रूप में बच्चों को ज्ञान दूध पिलाने के लिए। और आपने तो नहीं दिया मकान अपना। क्या कराने के लिए? अरे वर्षे के लिए हमारा मकान चाहिए बाबा को कि हमें नया बना के दे। रिसर्च करने के लिए नहीं छोड़े। रिसर्च की जाती है जिनके ऊपर, तो वो अपना सौंपते नहीं है कि लो भाई हमारे शरीर के ऊपर आप साइंटिस्ट रिसर्च करो। तो आपने भी तो अपना मकान दिया ना। किराया लेते हो? नहीं लेते। किराया तो नहीं लेते ना, पक्का? हाँ, महल मिलते हैं। भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है, ड्रामा प्लान अनुसार, और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है, और जब मकान चला गया तो फिर कह रहे और कोई मकान तो लेना नहीं है। किराए का ही तो था। किराए का मकान तो बदला जा सकता है या एक में ही रहना होता है ही नहीं। मकान ही टूट गया तो फिर बदलना पड़े ना। बाप का कर्तव्य थोड़ी पूरा हुआ है। कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। बाप को तो, ब्रह्मा बाबा को तो खुशी होती है कि वाह हमारा मकान भगवान के काम आया। तो आप लोगों को खुशी होती है? किस बात की खुशी? हाँ, हमको रिसर्च के लिए चुना। इतनी बड़ी रिसर्च जिसका आज तक शास्त्रों में गायन है, क्या काया कल्प तरु हो जाए, रिजुविनेट जो शब्द आता है, उसके लिए हमारा मकान चुना गया। तो बाबा को किस बात की खुशी थी? कि हमारा मकान लोन लिया ज्ञान देने के लिए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? हंगामा भी तो
बहुत मचा ना। यह बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। द्वापर युग से भगवान को क्या बताया, सर्वव्यापी बता दिया ना। तो बस सबसे ज्यादा गाली किसको दी, बाप को दी। अब तुम्हारी बारी है संगम पे। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। सबकी भी बारी बारी आती है ना, ब्रह्मा भी नंबरवार, तो सबकी बारियां भी। कल वारों के ऊपर बात हुई थी ना, वारी कहो बारी कहो, बात तो एक ही है ना। रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। रथ दिया है तो बाप की मदद मिलेगी, फिर भी बाबा को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। भले ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है ना। मन बुद्धि के ऊपर कुछ न कुछ जो समाचार आते हैं उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर बाद में ख्याल आता है। किसको? उस समय जब ये देखते हैं कि अरे फलाना की डिससर्विस हो गई, ये हो गया। अभी तो बहुत आगे बढ़ गए, अभी तो क्या बोलते हैं, कोई शरीर छूट जाए तो भी क्या, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस समय तो कोई डिससर्विस हो गई, खराब संग लग गया, तो भी बाबा को उसकी लेस आती थी। फिर बाद में क्या ख्याल आता था, बाद में ड्रामा। फिर बाद में ख्याल आता है यह तो ड्रामा में नूंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। अवस्था का बिगड़ना और डिससर्विस साथ साथ नूंद है। अवस्था का चढ़ना और उसके द्वारा सर्विस होना साथ साथ नूंद है। तो माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं। कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते, वो यहीं की कहानियां सुनाते हैं। कोई कौन उल्टा बोलता है, कौन डिससर्विस करता है, तो लिख दिया उन्होंने शास्त्रों में। क्या नाम दे दिया उल्टा उल्टा बोलने वाले को? व्यास। बकासुर, बकबक करने वाला असुर। तो बाबा कह रहे हैं बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, शास्त्र तो फिर बच्चों ने लिख दिए हैं। यहाँ की कहानियां संस्कार ले रहे हैं ना, कि भगवान के बच्चे होते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो फिर डिससर्विस होती है, तो उस आधार से नाम रखे। आसुरी, अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना। माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, यह तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। अभी तो सोचते थे माया पर विजय पानी है, अब किस पर विजय पानी है? शांति धाम और सुख धाम के ऊपर तुम्हारी विजय है ही। माना तुमको अगर वहां की एंट्री मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जीत के ही पहुंचे ना वहां पर। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। क्यों? हमसे बाबा ने स्थापना कराई, फिर हम राज्य करेंगे, फिर बाबा को हम थैंक्स भी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? अरे थैंक्स नहीं देना चाहिए। बाबा आपको थैंक्स करेंगे कि अरे इतनी सुंदर दुनिया में तुमको मैं लेकर आया, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं था कि अब हम इससे नीचे जाएं। जैसे वो दादी कहती थी ना, मैं वतन में आ गई, अब मैं नहीं जाऊंगी नीचे, बस यहीं रहूंगी प्लीज। तो फिर अब वो तुम्हें फिर भी समझा बुझा के भेजेंगे तो थैंक्स बोलोगे पीछे मुड़ के, ठीक है जाते हैं, ऐसा। तो वैसे मूड से उतरे होंगे तो उस समय थैंक्स याद नहीं आया होगा। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्ट धारी हूं। ड्रामा में सबका पार्ट नोंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देकर रास्ता बताता हूं और कोई बता ना सके।
जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है, मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूं। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। कितना कलाएं धारण करने में समय लगता है, कितनी 16 कलाएं हैं। सोचो कितना मेहनत लगती है कि एक कला को धारण करने के लिए। और माया जैसे ही नीचे गिरे, होता है ना जब कोई एरोप्लेन नीचे गिरता है तो चोर सबसे पहले आते हैं लूटने के लिए कि अब सब इधर उधर हो गया, भूकंप आ गया, तो चोर खड़े ही रहते हैं कि अब इनको लूट लें। विकार में ऐसे फंस जाते हैं कि बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो हम जन्म जन्म के हम पापी हैं, हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आए तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भगवान उवाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ। और कोई शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। ऊंचते ऊंच प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भले स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे। जो भी स्थापना करके बैठे हैं अभी भी धर्मों की अलग अलग संप्रदाय की, उनको भी क्या कहते हैं, गुरु है। लेकिन सद्गति नहीं करते। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पार्ट में ले आते हैं, और बाप जब आते हैं तो सबको वापस घर लेके जाते हैं। वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वह मूल वतनवासी। दोनों एक हो कैसे सकते हैं। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको एडॉप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। और क्लियर बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 बच्चे ठहरे ना, मना है प्रैक्टिकल में। इनको एडॉप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचते ऊंचे बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा है याद की यात्रा में रहकर सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। कौन कौन सा धंधा बताया था? बहुत विकारों को खींचता है। हाँ, शराब का धंधा और सिगरेट। सी माना देखना। किसको देखना? जो ग्रेट है, जो बड़े हैं, जो महान हैं, उनको उनकी तरफ आंख लगा के देखते रहना। सी ग्रेट, ये भी तो ऐसे है, ये भी तो ऐसे करते हैं, उनसे रीस करना, बड़ों को देखना जो महान है, तो परचिंतन हो गया ना। दूसरा शराब। शराब वाला आंखों का जो व्यभिचार है, दृष्टि का जो भटकाव है, उसको क्या बोला? शराब। एक शराब आपने पी ली तो फिर क्या होगा? बोला ना ऐसा कोई धंधा नहीं करना जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। माना विकार है नहीं, लेकिन शराब माना आंखों से क्या, शराब पीते हैं तो आंखें कैसी हो जाती हैं? नशेली। देहधारी में बुद्धि गई, दृष्टि गई आपकी, एक दो बार भी गई तो क्या होगा? वो विकारों की उत्पत्ति होगी अंदर में। वरदान है बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा यह स्लोगन याद रहे कि क्या स्लोगन कहते हैं हमेशा बाबा? बुराई में भी अच्छाई को देखना है ना, तो कौन सा स्लोगन है अच्छाई के बारे में? किसी को याद नहीं? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन क्या संकल्प आए? अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ, जो बीत गया वो भी अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो भी, तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे ना। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन है जो स्वयं को या दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। बुद्धि में क्या होता है? हर चीज रिकॉर्ड हो रही है ना। अभी आपका जो सिस्टम है मन बुद्धि का, उसमें रिकॉर्डर ऑन है। जो भी तरह के कर्म हो रहे हैं आपसे, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है कल्प कल्पांतर के लिए। तो अगर स्वयं को और दूसरों को रिगार्ड देते हैं तो उनका रिकॉर्ड कैसा होगा? हमेशा ही ठीक होगा। ओम शांति। बोला ना पुरानी दुनिया समाप्त हो जाए, माना ड्रामा समाप्त होगा अपनी संपूर्ण स्थिति में जाके, और दुनिया जो पुरानापन है दुनिया का, वहां जो थर्ड वर्ल्ड वॉर लगेगी, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बाहर की दुनिया में, उस हिसाब से ये अंत है समाप्ति। माना वो जो समीपता ही समाप्ति है, वो अंत है ड्रामा का। और वहां जो अंत है वो उस कचरे का ही अंत है। जो पुराने ब्राह्मण थे, पुरानेपन में ही रह रहे थे, उनका समाप्ति हो जाएगी वैसे। ठीक।